ठीक है, सपोर्टिंग वेल दिस साइड अपन किया आज हैकर ब्लॉग आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारी मेंबरशिप स्पेशल वीडियो के अंदर, जिसमें आज बात करने वाला हूँ मैं गिटहब के वो टूल के बारे में जो आपके क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एक वल्नरेबिलिटी होती है। बेसिकली जिनको पता नहीं है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, क्योंकि हमारे दूसरे चैनल के ऊपर मैंने डिटेल में डिस्क्राइब करा है सी सारे अटैक के बारे में। बेसिकली अटैक होता है जो इंप्लीमेंट होता है एक वेबसाइट के ऊपर, जो उसका फॉर्म है या फिर पर्टिकुलर वहाँ पे पासवर्ड चेंज की फंक्शनलिटी है, तो वहाँ पे ये अटैक परफॉर्म होता है और अपन उस पर्टिकुलर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करके दूसरे पेज पे डालते हैं और फिर वहाँ से अपन कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उस सेम साइट के ऊपर। तो इस टाइप के अटैक को परफॉर्म करने के लिए आपको थोड़ा टेक्निकली स्किल्ड होना पड़ता है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए चीज़। अगर मैं एचटीएमएल के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, फॉर्म बनाना होता है, तो अब ये सारी चीजें करने के लिए अगर आप जाएंगे तो काफी टाइम चल जाएगा। तो इस चीज को कैसे ऑटोमेटिक सिंगल क्लिक के साथ में कर सकते हैं, सीएसआरएफ का अटैक कैसे परफॉर्म करा जाता है, प्लस टोकन चेक करना, सीएसआरएफ के बहुत सारे केसेस होते हैं, उन सबको कैसे परफॉर्म करें। अगर आप मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, बग हंटिंग कर रहे हैं बग क्राउड के ऊपर, हैकर वन पे, तो ये टूल होने वाला है वरदान आपके लिए, क्योंकि ये सारा काम कर देगा ऑटोमेटिकली। इवन पीओसी भी जनरेट खुद ही कर देगा, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको एक कमांड डालना है, आपको वो लिंक डालना है जहां पे कोई फॉर्म अवेलेबल हो। तो वेबसाइट के अंदर कोई भी फॉर्म है अगर, तो उसका लिंक डालो और ऑटोमेटिकली ये चेक करेगा उसमें बग है नहीं है। अगर बग है तो उसका पीओसी जनरेट करेगा और आपके सामने डिटेल में पीओसी लाके दे देगा, पूरा कंप्लीट एक ही बार में सारा काम कर देगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं इस लाजवाब टूल के बारे में जो गिटहब के थ्रू आपके मैनुअल टेस्टिंग में काफी हेल्प करेगा। और इसको ये रनिंग टूल है, पुराना टूल नहीं है, ये अभी मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ अपने बग हंटिंग के दौरान, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है XSRF प्रॉप के नाम से, ये है पॉसिबल क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी ऑडिटिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन टूल किट है ये, जिसकी हेल्प से आप कोई भी सीएसआरएफ अटैक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग नॉलेज के, या फिर पर्टिकुलर आपको थोड़ा बहुत ही पता है सीएसआरएफ के बारे में, तो भी आप ये बग को मैनुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सीएसआरएफ इज एन एडवांस क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी ऑडिटिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन टूल किट। तो भाई ये ऑडिट भी करता है, पहले ये चेक करता है कि पेज के अंदर, किसी फॉर्म के अंदर कोई सीएसआरएफ का वल्नरेबिलिटी है नहीं, अगर है तो वो इसको एक्सप्लॉइट भी करके देगा, मतलब कि ये पूरा पेज बना के पीओसी जनरेटर सब चीज करके दे देगा। तो ये भाई बहुत बढ़िया टूल होने वाला है। इक्विप्ड विद अ पावरफुल क्रॉलिंग इंजन एंड न्यूमरस सेमेंटिक चेक्स। तो भाई इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपने इसको बोला कि यार मुझे इस पूरी वेबसाइट में 1000 फॉर्म है, तुम सब में चेक करो, तो अब क्या है कि जैसे मान लो आप टेस्टिंग करने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर 10 फॉर्म है, 10 फॉर्म के अंदर चेक करना पड़ेगा सी सारे प्रेजेंट है नहीं है, वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है नहीं है। तो ये टूल क्या करेगा, ये पहले स्क्रॉल करेगा पूरे साइट के सारे पेजेस को, हर पेज पे कितने फॉर्म अवेलेबल है, उनमें किस किस के अंदर बग्स हैं, और जिसमें बग्स है उसका पीओसी लेके ये सारे काम करके ऑटोमेटिक दे देगा गाइस। मतलब आपको कुछ नहीं करना मैनुअल टेस्टिंग के अंदर भी। तो ये बहुत बढ़िया टूल होने वाला है। दिस रिलेटेड देयर रिलेटेड बाईपासेस, ये बेसिकली ना इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं, सीएसआरएफ के अंदर ही बहुत सारे अलग अलग टाइप केसेस होते हैं। जनरली आप यूट्यूब के ऊपर ना एक या दो तरीके देखोगे, पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट भी कैटेगरीज होती है सीएसआरएफ की। वो सारी कैटेगरी, वो सारे केसेस ये चेक करता है, प्लस ये उनके बाईपासेस भी चेक करता है कि अगर मान लो कहीं कोई सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड है तो उसको बाईपास भी कैसे करा जाए, प्लस उसके साथ में ये उसका मेलिशियस एक्सप्लोइटेबल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी बना देता है, जो आपको सबमिट करना होता है हैकर वन या बकराउट के ऊपर, कि भाई बताने के लिए कि मैंने पीओसी जनरेट करा है। तो ये सारा काम खुद ही कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म है ये, और अभी मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ। और ये सिर्फ कुछ फीचर्स वगैरह है, तो ये थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है नहीं, ऐसे तो आप पढ़ लो, पर हाँ अपन डायरेक्टली जंप करते हैं टूल के यूजेस के ऊपर। तो पहले आपको देखा है कि भाई जैसे आपका कोई भी कमांड लाइन, आप टर्मिनल आपने चालू कर रखा है, कोई भी आपका काली है कि पैरेट है, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें सिंपल सा गिट क्लोन वाला कमांड डाल देना, गिट क्लोन करके, और फिर ये ऊपर का जो यूआरएल आ रहा है ना, ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, जाके यहाँ पे पेस्ट मार देना। पेस्ट मारने के बाद देखो क्या होगा, पेस्ट क्लिपबोर्ड मैंने डाल दिया यहाँ पे, ये पेस्ट मार दोगे आप, पेस्ट मारने का डाउनलोड हो जाएगा हमारे सिस्टम के अंदर, डाउनलोड होने का तो वो उसको आप ओपन करें, फोल्डर में जाए, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करा हुआ है, इसको कॉपी करा हुआ है बेसिकली मैंने। तो मैं जाता हूँ सीडी डेस्कटॉप पे जाता हूँ मैं, और फिर यहाँ पे जाता हूँ मैं, बग हंटिंग का मैंने बना रखा है, और इसमें सीडी, और फिर मैंने यहाँ पे ड्राइव करा एक्सेस RF प्रॉप, ठीक है ना। तो ये मैं चला गया इसके अंदर, आपके सामने जो नजर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि जब आप इसको कॉपी कर चुके होंगे अपने सिस्टम के अंदर, तो ये कुछ फाइल्स वगैरह मिल रही होगी। इसमें सेटअप डॉट पी वाई जो इंपॉर्टेंट फाइल होती है, जो सेटअप परफॉर्म करती है, सेटअप इंस्टॉल मतलब इंस्टॉल करती है इस टूल को आपके सिस्टम के अंदर। तो उसके लिए सिंपल सा आपको एक कमांड डालना है, पाइथन 3 स्पेस सेटअप डॉट पी वाई स्पेस इंस्टॉल। तो जितनी भी नेसेसरी फाइल्स होंगी जो इस टूल को चलाने में हेल्पफुल होगी, वो सारी डाउनलोड करके आपके सिस्टम में डाल देगा, ठीक है ना। तो वो एक कमांड आप रन कर लेना अपने हिसाब से, मैंने ऑलरेडी रन करा हुआ इसलिए मैं रन नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो रहेगा, आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप इजी वाला कमांड डालना है। पहले आपको साइट पे जाना है, साइट पे जाके वाला पेज ढूंढना है जो जिस पेज के अंदर कोई फॉर्म है, ठीक है ना। पहले स्टार्ट करना एक फॉर्म के साथ में, और फिर आप है ना साइट को स्क्रॉल करते चलो, और फिर निकालते चलो जितने आपको बग निकालने हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, प्रैक्टिकल शुरुआत करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको हमारे कमांड।
ठीक है, तो बेसिकली करना क्या अपन को कि ना अपन को कोई भी साइट ढूँढनी, तो साइट ढूँढने के लिए आप कोई सी भी साइट का यूज़ कर लो, ठीक है ना? तो डेमो डॉट टेस्ट फायर ले लो आप, जो भी आपकी मर्ज़ी पड़े। उस पर्टिकुलर पेज पे एक फॉर्म होना चाहिए, दिखाता हूँ मैं कैसा फॉर्म होना चाहिए। जैसे अपन यहाँ कॉन्टैक्ट में जाते हैं, कॉन्टैक्ट में जाने के बाद नीचे आप जाएँगे ना, तो यहाँ पे एक आएगा ऑनलाइन फॉर्म। तो दिख रहा है ना आपको ये फॉर्म है, ठीक है ना? यहाँ पे कैप्चा नहीं दे रखा, तो कैप्चा अगर नहीं है तो भाई यहाँ पे सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी हो सकती है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। बेसिकली इस फॉर्म को अटैक क्या करेगा, इस पूरे पेज का जो ऊपर नीचे इंटरफेस है ना हटा देगा, सिर्फ इस फॉर्म को कॉपी करेगा और ये कौन से ये जो फॉर्म के अंदर जो पैरामीटर है और उसमें वैल्यू बाय डिफॉल्ट अपनी डाल देगा और ये कौन से एंड पॉइंट पे सबमिट हो रही है, मतलब कौन से यूआरएल पे डेटा सबमिट हो रहा है, मतलब ये कॉन्टेक्ट पेज पे ही होगा बेसिकली। तो ये सबमिट जहां पे हो रहा होगा वो कॉपी कर लेगा बस, और पेज के अंदर कुछ ग्राफिकली कुछ ऊपर नीचे ऐड कर देगा और ये सब हिडन रखेगा और वहां पे लिख देगा कि भाई ये ना आप क्लिक करें और आपको मिलेगा 10,000 रुपए, ऐसे कुछ ना कुछ डाल देगा। तो जितने लोग आएंगे और क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म सबमिट होता चल जाएगा उस सर्वर के ऊपर। तो इससे एक अटैकर जो है ना बहुत सारे फॉर्म्स को फेक फॉर्म को जनरेट कर सकता है अलग अलग आईपी एड्रेस से पूरे वर्ल्ड में। अगर वो यूआरएल वो इंटरनेट पे डाल देगा और कुछ ऐसा कंटेंट डाल देगा उसमें कि यार जिसपे लोग क्लिक ही करेंगे, तो काफी सारे लोग आएंगे क्लिक करेंगे, उनके एक सिंगल क्लिक पे सबमिट हो जाएगा फॉर्म, उनको कुछ डिटेल डालने की जरूरत नहीं है। इतना तगड़ा ये अटैक होता है, ठीक है ना? ये डेटाबेस फिल करने का काम आता है। इवन अगर आपने इस साइड में लॉगिन कर रखा है और आपके उसके रीसेट के अंदर चेंज पासवर्ड के अंदर ओल्ड पासवर्ड नहीं मांग रहा है, तो वहां पे भी ये काम आता है। अगर आपको डिटेल में जानना है इस वल्नरेबिलिटी के बारे में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रहा हूँ। मैं हमारे दूसरे चैनल पे मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बना रखी है इसके ऊपर सीएसआरएफ के बारे में, तो वो जाके देख लेना, उससे पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। और उसके बाद वो समझने के बाद फिर आप इस टूल का यूज करें किसी भी लाइव साइट पे बग हंटिंग करने के लिए, आपको बग गारंटेड ही मिलेगा भाई। तो मैं यहाँ पे एक कमांड चला देता हूँ, मैं ये कमांड डाल रहा हूँ, इसमें सिंपल सा कमांड, इतना कोई बड़ा कमांड नहीं है, सूडो डालना है। सूडो बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि इसको अच्छे प्रिविलेज से ये रन कर सके अपन, ठीक है ना? और पूरी सारी प्रिविलेज मिले इसको। और उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने टूल का नाम डाल दिया, हाइफन यू कर रहा हूँ मैं, यू डिफाइन करने के लिए कि मेरा कौन सा यूआरएल है, ठीक है ना? उसके बाद फिर देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली साइट का नाम डाल दिया और उन साइट के अंदर जिस पेज पे ये फॉर्म अवेलेबल है ना, पहले आप वो डाल दो, स्टार्ट करना जिस पेज पे फॉर्म अवेलेबल हो, और बाद में फिर स्क्रॉलिंग वगैरह चालू कर लेना कि भाई वैसे साइट का नाम डाल दूं स्क्रॉल अपने आप कर ले, वो सब बाद में करना, पर पहले एक बार आप चला के जरूर देखना इस चीज, ठीक है? तो यहाँ पे डालने के बाद एंटर करता हूँ, देखो अब एंटर कर रहा हूँ, ये मुझसे पूछ रहा है मेरे इस पर्टिकुलर मशीन का पासवर्ड, तो मैंने डाल दिया पासवर्ड। तो अब ये चलना शुरू हो गया, दिख रहा है आपको? ये बेसिकली क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी ऑडिटिंग टूल किट है जो आप अपने पास रखें, ऑडिटिंग के दौरान भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? दिख रहा है टेस्टिंग साइट फॉर, अब देखो यहाँ पे जो ना सारी रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे टेस्टिंग साइट, और ये टेस्ट ASP नेट डॉट वल्नेबल वेब वन वेब डॉट कॉम, ठीक है ना? उसको चेक कर रहा है, साइट आप दिख रहा है उसको, पेज के लिए चेक कर रहा है, पेज आप है नहीं है। हाँ तो भैया आपका एंड पॉइंट भी सीम्स टू बी आप, ठीक है? उसके अलावा गेट रिक्वेस्ट प्रिपेयर कर रहा है। अब देखो इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, लोगों को लगता है सीएसआरएफ अटैक एक ही होता है, नहीं भाई बहुत सारे टाइप के होते हैं सीएसआरएफ अटैक। इवन इंटरनेट पे वीडियो भी अवेलेबल नहीं है सीएसआरएफ की, बहुत सारी वीडियो अवेलेबल नहीं है और बहुत लिमिटेड है, और जो है वो समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना? तो रेफर बेस्ड रिक्वेस्ट वैलिडेशन ये चेक करा इसने, दिख रहा है आपको यहाँ पे नीचे आ रहा है पॉसिबल सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी डिटेक्टेड। तो भाई इसको लग रहा है, अब क्या होता है बहुत सारे टूल्स होते हैं ना गिटहब के, वो सिर्फ बता देंगे कि लग रहा है, क्योंकि ना टोकन नहीं है तो मतलब लग रहा है कि भाई हो सकता है इसमें होगा, पर लगने से मतलब नहीं है ना। आपको तो पीयूसी, अपन सर अपन को तो पीयूसी चाहिए, मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं, पीयूसी जब तक एक्सप्लॉइट ना हो वल्नरेबिलिटी का मतलब ही नहीं है भाई। तो वो चीज भी करके देगा ये, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना? तो नीचे देखो यहाँ पर आता है अपने ये ओरिजिन बेस्ड रिक्वेस्ट वैलिडेशन, दिख रहा है आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के, ये रेफर ये देखो यह वाला था रेफर बेस्ड रिक्वेस्ट वैलिडेशन, ये है ओरिजिन बेस्ड रिक्वेस्ट वैलिडेशन। तो जितने भी सीएसआरएफ केसेस होते हैं ना जो शायद हम लोग मैनुअल टेस्टिंग में आप लोग जानते भी नहीं होंगे, और मैं ये जानता हूँ कि अगर मान लो ये 100 लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से 80 से 90% लोग ये डिफरेंट टाइप ऑफ सीएसआरएफ टेस्ट केसेस जानते भी नहीं होंगे, ठीक है ना? तो उन सबको ये चेक करता है और सबको बताया कि भाई उसके अंदर क्या है। देखो यहाँ पे दे दिया ना एंड पॉइंट ओरिजिन वैलिडेशन नॉट प्रेजेंट, तो यहाँ पे एक इसने निकाल दिया। रेफर वैलिडेशन नॉट प्रेजेंट, तो ये एक निकाल दिया इसने, क्योंकि सीएसआरएफ वैसे ही लोग कम जानते हैं और उसके ऊपर से है ना इसके अंदर भी अगर केसेस है तो फिर वो दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पर आ गया जैसे रिट्राइविंग ऑल फॉर्म्स, जितने भी इस पेज पे, अगर एक पेज पे 10 फॉर्म है ना, तो वो दसों के दसों फॉर्म जो है ना, दसों के दसों दसों फॉर्म जो है ना वो एक बार ये टेस्ट करेगा। तो सबसे बढ़िया बात जो है ना इसकी ये वाली लगती है भाई, ये सारे सारे फॉर्म निकाल लेता है अपने आप ही, ठीक है? दिख रहा है आपको ये टेस्टिंग फॉर्म, तो ये फॉर्म को निकालना शुरू कर दिया, ऐसे दिख रहा होगा आपको सारे फॉर्म्स निकालना शुरू कर दिया है, ये डिटेल्स निकालना शुरू कर दिए, समझ में आ रहा होगा आपको? यहाँ पे सारा कोड वगैरह पूरा निकाल लेता है, ये आपको निकालने की अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है? नीचे आते हैं अपन, और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, बहुत बड़ा सा फॉर्म है ना इसलिए पूरा पेज ही निकाल रहा है तो भाई ये तो। और नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, उसका देखो यहाँ पे आगे आप पार्सिंग यूआरएल पैरामीटर क्राफ्टिंग इनपुट एज फॉर्म टाइप, ठीक है? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, फिर क्रॉस ओरिजिन कुकीज वैलिडेशन, तो वो भी चेक करा, ये भी टेस्ट केस होता है, दिख रहा है यहाँ पे कुकीज रिट्राइव, तो ASP.NET का इसने कुकीज रिट्राइव कर लिया, HTTP ओनली फ्लैग लगा हुआ है इसके अंदर, समझ में आ रहा है आपको? तो ये सब चीजें निकाल रहा है। अब देखो यहाँ पर आ गया, इसने क्या करा, इसने पॉसिबल सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी डिटेक्टेड, तो उसने डिटेक्ट कर लिया है, ठीक है ना? आप कुकीज परसिस्टेंस वैलिडेशन, तो ये भी एक नया टाइप का सीएसआरएफ है।
दिख रहा है आपको? ये पूरा आ गया। अभी सारे टाइप के यूज़र एजेंट ट्राई कर रहा है, मतलब कि ना आपके विंडोज़ से भी ट्राई कर रहा है, आईफ़ोन से भी ट्राई कर रहा है, मैकबुक जो होता है हमारा, सफारी आईओएस से भी फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर से भी ट्राई कर रहा है, ओपेरा ब्राउज़र से भी ट्राई कर रहा है, ठीक है ना? उसके अलावा क्रोम से भी ट्राई कर रहा है एंड्रॉइड के। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद देखो यहाँ पे दिया एंटी सीएसआरएफ टोकन चेक, तो ये सीएसआरएफ टोकन चेक भी खुद ही अपने आप कर लेगा, ठीक है? देखो यहाँ पे दे दिया एंड पॉइंट सीम्स वल्नरेबल टू पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, तो भाई यहाँ पे इसने बता दिया कि ये लग रहा है भाई कि ना प्रॉपर है ना वल्नरेबिलिटी है इसके अंदर। अब मैचिंग रिस्पॉन्स क्वेरी डिफरेंस, अभी डिफरेंस चेक कर रहा है दोनों के अंदर, मैचिंग रिजल्ट सीएसआरएफ वल्नरेबिलिटी डिटेक्टेड, तो भाई अब इसको कोई टेंशन नहीं है, इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये तो पक्का बग है, ठीक है ना? अब दे दिया इसने कि पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट फॉर्जरी, तो गाइज ये बता दूं मैं आपको, ये जो है ना किस टाइप का सीएसआरएफ है, ये बहुत कम लोग आइडेंटिफाई कर पाते, पर ये ऑटोमेटेड टूल के अंदर सारे केसेस के डेफिनेशन है। तो अगर आप लाइव साइट पे जा रहे हैं हंट करने के लिए, आपको एग्जैक्ट वल्नरेबिलिटी के बारे में डिटेल में रिपोर्ट करनी है, तो आप इस टूल का जरूर यूज करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना और लाइक जरूर कर देना भाई, और कमेंट करके बताना कि ये जो टूल है ये हेल्पफुल है या नहीं। उसके अलावा जनरेट पीओसी, तो भाई रिक्वेस्ट पीओसी जनरेट कर रहा है ये आप ऑटोमेटिकली। अब ये फॉर्म 1 दे दिया इसने, इस लिंक का जनरेट कर रहा है एक्शन, भाई ये कहाँ पे सबमिट करेगा ये फॉर्म, तो साइन अप डॉट ASPX, तो कई बार होता है कि सेम पेज पे करेगा, हो सकता है कई बार दूसरे पेज पे भी सबमिट करवाते हैं। और ये पोस्ट की क्वेरी दे दी इसने। अब ये नॉर्मल फॉर्म पीओसी समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये खुद ही जनरेट कर रहा है, मतलब भाई खुद ही मस्त हो रहा है अपने है ना बग फाइंड आउट करने में। ये सारे पीओसी दे दिया ऊपर, योर ये सारे पीओसी समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा फॉर्म निकाल दिया, फॉर्म निकाल के देखो यहाँ पर आ गया, और इसने दे दिया कि पीओसी सक्सेसफुली सेव्ड अंडर, तो सेव भी कर दिया भाई ने। तो चेक कर ले भाई, मतलब कि ना इतना जल्दी काम कर दिया अपने, तो कुछ करा नहीं, मतलब बात करने में रहेगा, और ये तो भाई ना बग वग निकाल के पूरा दिखा दिया आपको। चलो फटाफट एक बार देखते हैं अपन, यहाँ पर आते हैं और फिर नीचे आते हैं अपन, एक्स पे था ये, नीचे और नीचे एक्स एस, ये रहा प्रॉब। यहाँ पे फिर इसके आउटपुट के अंदर मिलेगा अपन को, और फिर यहाँ पे अपन ने ये दे रखा है, और फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस और साइन अप दो दे रखे हैं यहाँ पे, तो अपन साइन अप वाले पे थे, इस पे चेक कर लेते हैं अपन एक बार, तो दिख रहा होगा आपको। तो ये ऐसा पेज दिख रहा है आपको, योर CSRF POC, तो पूरा इसमें आ गया, और यहाँ पे जनरेटेड बाय ये दे रखा है, तो अगर आप HTML एडिटिंग करना जानते हो तो उसको हटा सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे डालता हूँ कोई भी वैल्यू, तो मान लो डाला मैंने तपन, और नहीं नहीं यहाँ डालूंगा मैं, सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो भाई, अच्छा कंटेंट दिख रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूले। और पासवर्ड डालता हूँ मैं अपने हिसाब से, ठीक है ना? तो जैसे मान लो मैंने कोई भी, अभी ये तो मैंने क्या किया, यूजर ने पासवर्ड का बना लिया, यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड का बनाया मैंने। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक फॉर्म का बना दो, तो फॉर्म के अंदर सिंपल उसको क्लिक करना है। अभी यहाँ पे मैं इनपुट डाला रहा हूँ, कई बार इनपुट भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे इस CSRF में तो है ना बेसिकली अपन उससे इनपुट, नए नए इनपुट आएंगे, तो सेम फॉर्म सबमिट नहीं होगा, अलग अलग फॉर्म सबमिट होगा उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर। तो ये तो खतरनाक बात हो गई भाई, तो हमारा डायरेक्टली सबमिट कर दिया इस वाली साइट के ऊपर जो हमने लिया था। तो ये बहुत बढ़िया टूल है, पूरा का पूरा काम ऑटोमेटेड कर देता है, आपको कुछ नहीं करना। और ये जो वीडियो थी ये मेंबरशिप वीडियो थी, पर मैंने पब्लिक करी ताकि सबको ज्ञान मिल सके। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है उसमें हम बात करेंगे कि कैसे एलेक्सा जो एक है ना वेबसाइट रैंकिंग प्रोवाइड करती है हमें, और उसके मतलब गूगल की टॉप रैंकिंग वेबसाइट में कैसे आप CORS वल्नरेबिलिटी ढूंढे गिटहब के टूल के थ्रू, और जस्ट एक सिंगल क्लिक और वो सारी की सारी चीज़ों को अपने आप ढूंढ लेगा। नेक्स्ट वीडियो रहने वाली मेंबरशिप वालों के लिए, स्पेशली मेंबरशिप के लिए रहेगी वो। अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर रखी है तो 89 रुपीज़ की मेंबरशिप पे जाके आप हमारे चैनल पे जाएं, और वहाँ पे ज्वाइन नाउ का बटन आ रहा होगा, उस पर जाके क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे गए हमारे चैनल के ऊपर जाने के बाद आप जाएं, वहाँ पे टाइप करें हैकर व्लॉग, और हैकर व्लॉग टाइप करेंगे तो मिल जाएगा आपको। हैकर व्लॉग के पास जाने के बाद यहाँ पे आने के बाद आप ज्वाइन नाउ का बटन दे रखा है यहाँ पे, रुक जा भाई, ये क्लिक दे रखा है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करें, आप 89 रुपीज़ की मेंबरशिप जो है हमारी ले सकते हैं। और उसके बाद हमारे जो प्रीमियम वीडियोस हैं काले लिनक्स के ऊपर, गिटहब के ऊपर, वो सब का फ्री में एक्सेस मिल जाएगा आपको। तो वीडियो को एंड करते हैं। आपको, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।